लाओ चॉकलेटी कंगाल लाइए। लाओ बेटा, आओ। सुबह ने लाए बिंदी सुबह, आओ ये बेटा। जी जी। रखो, यहाँ रख दो वो मेरे बच्चे। बहुत डायमंड्स को बहुत केयरफुल रखना बेटे, कभी भी ना देखो मोहरी के पास, सुराखों के पास, इधर देखो, पानी के पास, कीचड़ के पास, बाथरूमों के पास, सुराखों में, पब्लिक प्लेस पे कभी नहीं खोलना। क्या होता है उससे? उछल के गिर गया तो बेटे बाद वक्त लाखों रुपए के डायमंड करोड़ों के भी रहते। इतना सा ही कोहिनूर डायमंड है, कितने का है? 10,000 करोड़ के ऊपर का है। 10,000। हाँ, इतना सरकार है, खाली इतना ही 94 कैरेट का है, 10,000 करोड़ का है। खाली ऐसा गिरा तो फिर पूरा, यानी बहुत कॉस्टली आइटम्स होते। तो ये जो डायमंड है ना, अभी ब्लू डायमंड है ना, अब इसको अपन नेचुरल बनाए, समझे ना। ये देखो, इतना खरीदने को गए तो 50 करोड़ भी आ सकते हैं इसके। इसको अभी इस पर 1 लाख रुपये और खर्चा करें, समझो 50 करोड़ का होता है, 5 करोड़ 10 करोड़ का भी हो सकता है। देखो ब्लू डायमंड कैसा है, धूप में देखो नहीं चमक। हटो हटो। ये इसमें 3 कलर मिक्स है, ग्रीन, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक और वाइट, 4 कलर मिक्स है। देखो 4 कलर मिक्स का डायमंड है ये। इसमें कौन से कलर बन सकते बोलो? उसने लेके आओ सारा कुछ। ग्रीन, अरे ब्लू डायमंड पकड़ो बेटे, देखो सारा, तुम भी देखो। इसमें इधर बताओ मेरी बच्ची, इधर देखो, देखो नीचे देखो, ये क्या है बच्ची, उनको दो, हुस्न लाइक को दो। अरे खोलना नहीं, उसके आगे उछला करा तो बेटे इधर सुनो, खोलने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उछला करा भी ना तो फिर ढूंढ लेना पड़ता, पूरा खोद डालना पड़ता है इधर उधर से। क्यों बोलो? पूरी ज़मीन खोद खोद के हज़ारों लारियों निकाले बाद में 1-2 डायमंड निकलते, समझे ना बेटा। तो वही अब अल्लाह का फजल है कि लैब में तैयार हो रहा, तो उसकी भी टेक्निक आ गई, अब पिंक वाला उसको नेचुरल बनाने का। पूरे रियल डायमंड सही है। हाँ, तो डायमंड है बेटा, वो ब्लू डायमंड बोले तो, ये मेरे को ब्लू डायमंड बोले तो फिर इधर आओ, इसको अब नेचुरल बना दे रहे हैं। इस इधर लो, यहाँ लो, लाइट में लो मेरी प्यारी बच्ची, देखो कैसे देख रहे हैं। इधर लाओ बेटा, ये डायमंड्स जो लाओ, उसके भी हाथ में दो, बहन के हाथ में दो, तकबीर लेके दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सीधे हाथ से पकड़ो बेटा, देखो इधर, इधर देखो बेटा, इधर आओ, धूप में आओ, पूरे आओ, देखो पकड़ो। अपन जहाँ हायरिंग कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा डायमंड आने रखते, नहीं तो कोई भी आके ना बंदूक करने लगे डायमंड आने बोल के बोल सकते। इसीलिए क्या है, उसको दूसरी जगह सेफ्टी जगह रखना। जब भी दिखा रहे हैं, बुला रहे हैं, एक सिंगल आदमी को बुला के दिखाना, पब्लिक को कलेक्ट करने का। और ये पीछे जब ज़्यादा बताने का था नहीं बताना, एक एक के हाथ में रख देना, दूर दूर इधर आओ, दूर दूर एक एक के हाथ में रख के खामोश एक एक बुला के टेस्ट करा देना। बात समझे? नूर इलाही। ब्लू डायमंड देखो, पकड़ो इसको, देखिए ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड बहुत रेयर रहते, बहुत मुश्किल से मिलते। ये 100 पीस में डाले, समझो ऐसा कलर होना बोल के 2-3 को आता, कभी 4 को आता, कभी तो आ सकता, कभी 10 में भी आ जाता, कभी 1 में भी आ सकता, लक बाई चांस है वो। हेलो, 1 में आ गया तो कीमत कम पड़ जाती है। अबे ये कौन से कलर का? ये बेटे वो चीज़ अलग, चमकता ज्यादा। मेरी बात सुनो, ये है मैजोनाइट, एमराल्ड मैजोनाइट बोलते हैं इसको। इसका रिफ्रैक्शन डबल रहता, डायमंड से 2.5 गुना ज़्यादा रहता। कितना? 2.5 गुना। मतलब इसमें लाइट पड़ के 3 गुना 2.5 गुना ज़्यादा बाहर फेंकता, ब्राइट करता है ज्यादा। नहीं रोशनी फेंक के रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता, ये कम करता। इसका रिफ्रैक्शन 0.44% रहता, ये इसका कम रहता 44% सबका। तो ये जो है अलग है, ये में रेयर है। ये कितनी है रिफ्लेक्शन? ये 1.40 कुछ है। 1.40 देखो ये पूरे डायमंड्स हैं, मगर ये अपन टेस्ट करते हैं ना, मैजोनेट को भी डायमंड बताता है ये। तो इसको मैं देख के पहचान ले सकता हूँ, इसमें बहुत वो रहता चमक। हाँ, और साथ में इसमें इसको अगर घसे समझो, इसके ऊपर है एमरी बोलते हैं इसको, ये अगर घस दिए ना चले आता पूरा, ये चले हाँ चले आता, पर डायमंड जाता। डायमंड नहीं जाता। तो ये कब है मालूम, जब हम लोग डाउट आता मैजोनाइट है कि डायमंड है, तो अपन देख के पहचान ले सकते। उसके बाद एमरी घसने का पत्थर था, समझो बेटा, ये पूरे डायमंड्स है।
मैजोनेट भी बहुत कॉस्टली है, ऐसा नहीं है, मैजोनेट भी बहुत कॉस्टली है। ऑर्डर देके बनाए तो बाजो खत जो है ना बहुत कॉस्टली पड़ता है। डायमंड के करीबी है वो, ब्लू सफ़ायर येलो सफ़ायर से महंगा पड़ता मैजोनेट, समझे, येलो सफ़ायर से भी। सफ़ायर को किस में बोलते हैं? कॉरेंडम। किस में बोलते हैं? कॉरेंडम। उसकी हार्डनेस क्या रहती? 9 की रहती। क्या रहती भाई? 10 बोलते हैं ना, 10 टॉप है। तो सफ़ायर जो रहता, ब्लू सफ़ायर येलो सफ़ायर और वाइट सफ़ायर भी आता है, ये सफ़ायर की जो है ना हार्डनेस कितनी रहती? 9। कितनी रहती? डायमंड की 10। और मैजोनाइट की मैजोनाइट की 9.25 डायमंड से 0.75 कम रहती। बोलो मैजोनाइट की हार्डनेस कितनी रहती? 9 पॉइंट, और डायमंड की 10। वेरी गुड। और दूसरा पत्थर कॉरेंडम्स की, कॉरेंडम बोले तो येलो सफ़ायर ब्लू सफ़ायर लोग पहनते, देखो हाथों में क्या है, पोखराज बोलते हैं उसको, पोखराज है वो है। कैसा हो तो 50,000 रुपये कैरेट, 20,000 रुपये कैरेट, 1 लाख रुपये कैरेट, ऐसा बोलते। जितना साइज बढ़ते जाता उतनी कीमत। हाँ, उसका भी बाप है ये मैजोनाइट, उसका बाप हीरा। मैजोनाइट। तो बेटे अब आजकल किसी में डील नहीं करना, आप किसी को एमेरल्ड होना। एमेरल्ड हमेशा ग्रीन आता है, याद रखो। क्या आता हमेशा? अब्दुल अहद यहाँ मैजोनाइट, अरे हमेशा एमेरल्ड कौन सा कलर का आता? ग्रीन में लाइट ग्रीन आता, डार्क ग्रीन आता, ओपेक भी आता, यानी बंद भी आता, पत्थर कैसा रहता, वो वैल्यू नहीं रहती उसकी ज़्यादा। जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा यहाँ पर। तो बेटे अब ज़माने में अब किसी को मैजो वो होना है एमेरल्ड, तो मैं क्या दे रहा हूँ? ग्रीन डायमंड। एमेरल्ड ही है वो, मगर डायमंड है। कभी घस लो, कुछ भी कर लो एमरी पे, क्या नहीं होता? खराब नहीं होता, कभी भी नहीं होता, समझे ना। मैजोनाइट पोखरा से भी ज़्यादा कॉस्टली रहता। पोखराज यानी सफ़ायर येलो सफ़ायर ब्लू सफ़ायर वाइट सफ़ायर आता, वो लोग क्या बोलो किस्मत दे रही, ये रहती बोल के। लेकिन जब डायमंड से घसते ना, मैजोनाइट को भी काट देता उन्हें, सोने को भी काट देता, चांदी को भी काट देता, लोहे को भी काट देता, पूरे सफ़ायर को काट देता, रूबी को भी काट देता, सबको काट देता। रूबी की हार्डनेस क्या रहती? रूबी लाल रहता, कभी क्या रहता? उसकी हार्डनेस क्या रहती? 9। क्या रहती? रूबी की हार्डनेस क्या रहती? और कोरेंडम्स की 9। कोरेंडम में क्या क्या आता? रूबी, एमेरल्ड, सफ़ायर, पोखराज उसको बोलते हैं सफ़ायर को। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल वर्ल्ड में कौन सा है? लेकिन एक और हार्ड है बोलते हैं, लेकिन नहीं। इसमें क्या रहता है? केमिकल जो बॉन्डिंग जो रहती है ना, इसके अंदर जो बने हुए रहते एडजस्टमेंट, हमेशा क्यूबिकल रहता। क्यूबिक रहता। क्यूबिक बोले तो जैसे काबा क्यूबिक है, समझे? क्यूबिक रहता है। इसके अंदर क्रिस्टल जो रहते हैं ना, अगर समझो डायमंड को फोड़े तो इसके जो क्रिस्टल बारीक बारीक बनते हैं ना, क्या कैसे बनते? वो स्क्वायर नहीं बनते, रेक्टेंगुलर नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते, डब्बे के शेप के नहीं बनते, जर्रा ऐसा लंबा डब्बा, थोड़ा क्यूबिकल बनता है ऐसा, अगर उसको तोड़े दो। और इसका वो क्या रहता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52। क्या रहती? 3.52 किसकी? डायमंड्स की, समझे? 3. अच्छा, लैब ग्रोन डायमंड में और नेचुरल डायमंड में कोई फर्क है? नहीं। 0.0001% का भी फर्क नहीं है। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज मतलब अब कोई इंसान है बोलना ही, तो इंसान है तो उसको अक्ल है ना, आँख नाक मुंह सब रहता, लेकिन बंदर को नहीं रहता, अक्ल नहीं रहती। अक्ल रहती उसको भी लिमिटेड है। क्या रहती बंदर को भी? लिमिटेड अकल रहती। इंसान को अकल नहीं रहती। हाँ, जो इंसान की उतनी अकल वाला रहता, बातचीत कर सकता, उसको अपन इंसान बोलेंगे। उसी तरीके से इंसान में भी फ़र्क होता एजुकेशन पे, समझे ना बेटे। आज है तारीख 16 अक्टूबर 2024। तो बेटे अपना डायमंड का ब्रांड का नाम क्या है? फॉर एवर एंड फेयर एवर रियल डायमंड्स गोल्ड कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपने को करना क्या है? अब जो डायमंड्स आ गए ना, लैब ग्रोन डायमंड्स को नेचुरल में कन्वर्ट कर देना, फ़र्क ही नहीं रहता, करके उसको अपने डिज़ायर्ड कलर देना। रूबी कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, जो भी देना है, इधर देख लो, उसको करके मैं उसके ऊपर दम करके दुआएं पढ़ के अपने भक्तों को देना वो, और बदले में बाईबैक गारंटी देना। कितनी बाईबैक गारंटी? 100% बाईबैक गारंटी। मंथली 5% बोनस भी देना।
अपन क्या देना। इन्हों क्या सुन रहे हैं? ओए मीनू तुम क्या सुन रहे? माँ क्या सुन रहे तुम? मोनो है। मोनो मोनो को डरानो को। अपनी फेरी कहाँ है? तो बेटे डायमंड में अब देखिए ये पत्थर है ना, अगर इसके ऊपर आप सोना घसे चांदी घसे सब घसे जाता। लेकिन डायमंड नहीं घसता। जरखाम मेरा बेटा जरखाम आया तो, और मेरी बेटी इल्म इलाही और मेरा बेटा हैदर, उसको भी ट्रेनिंग देंगे, मगर अल्लाह के मिशन पे वो लोग अभी आ जाते हैं इंशाल्लाह। वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं ना बेटे, हम लोग भूले नहीं है ना। मेरी पहली बीवी नजम फातिमा को भूलो मैं, ना साजिदा को भूलो, ना क्रिस्टिना कानिया को सुने, ना महली सरकारी को, किसी को नहीं, सबको याद करके अपन काम कर रहे हैं बेटे। अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये एमरी पे अब मैजोनेट है या नहीं चेक करना है, तो मैं तो देख के पहचान ले सकता हूँ मैजोनेट या डायमंड नहीं। क्यों बोले तो मैजोनेट में शाइनिंग बहुत रहती, समझे, डायमंड में कम रहती, समझे ना। 0.44 रहती डायमंड में, लेकिन उसकी 2.5 गुना ज़्यादा रहती मैजोनाइट में। शाइनिंग में तो मैजोनाइट नंबर 1 आता, समझे। कितना भी बड़ा डायमंड न दो, शाइनिंग में मैजोनाइट के मुकाबले में डायमंड नहीं आता। मतलब चमकने में नहीं आता डायमंड। रोशनी पड़ी कितना बड़ा भी रहने दो, चमकता नहीं होता। कितना भी उसको घस लो, लेकिन जितने बारीक उसमें कट्स बिठाएंगे डायमंड में, उतनी ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करता। मैजोनाइट भी वैसे है, लेकिन मैजोनाइट डायमंड क्या है बोले तो रेस में नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 मैजोनाइट। शाबाश, कोई भी आए करे तो बेटा अपने नखा हटा लेते मेरे बच्चे, माशाल्लाह। ऐसा रहना बेटे, अल्लाह है ना, अल्लाह है, अल्लाह का डर भी रहना मेरे बच्चों, समझे। तो ये देखो, उठाओ पकड़ो, देखो पूरे, ये देखो डायमंड्स कहाँ है, ब्लू डायमंड कहाँ है? ये है मेरे पास, अरे खोलो मत कभी, रखो ये व्हाइट डायमंड है। बेटे। ये ब्लू डायमंड जो है ना, 100 डायमंड डाले समझो, लक बाई चांस कलर आता है एक एक कुछ ऐसा होना। 10 डायमंड में कभी 1-2 आ जाते, कभी क्या एक डाले तो एक भी निकल जाता, ब्लू हो जाता। फिर उसके बाद इसको क्या करते, HPHT 2 बार करा दिए समझो, और सेम कलर पे खटक से जाके ना ओरिजिनल हो जाता। क्या हो जाता? ओरिजिनल। पब्लिक को नहीं मालूम ये सीक्रेट। अब ये लेके आके मैं समझो मशीन रहता ना, ये CVD है, लैब ग्रोन है या नेचुरल चेक करो बोल के रखते ना अपन। इधर सुनो, जो लैब ग्रोन रहता ना, वो रख के बंद करके अंधेरे में रख के उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट मारते, UV रेस मार के क्या करते, ऑफ करते ही लैब ग्रोन डायमंड क्या करता मालूम, लाइट छोड़ता। क्या छोड़ता? लाइट। अरे दिख रहा ना, लाइट मार रहा। अब नेचुरल जो रहता नहीं मारता लाइट। अब ये डायमंड अपन बना दिए ना, अब इसको ब्लू को लेके जाके, ब्लू कहाँ है? यहाँ मेरे, हाँ ब्लू कहाँ है? ये लेके जाके अब बना दिए, इसके ऊपर 1 लाख का खर्चा बैठा समझो, ये बना दिए। अब इसको लेके आके रखे, साथ में दूसरा रखे लैब ग्रोन डायमंड, तो क्या मारेंगे उसको बता देता कि वो लाइट, CVD है। ये नहीं बताता। तो उन्हें देखता, अपनी सूरत देखता, यूं देखता ऊपर से नीचे तक। ब्लू डायमंड लेके आए, कौन सी गाड़ी में आए, कितने लोगों के साथ है, इधर कहीं को आया, तो यूं देखते रहता, देख के यूं करता, ये मैजोनाइट है क्या पूछता, नहीं अच्छी बात, घस के देखूं क्या पूछता, मतलब उसको शक में आ जाता हूँ, अम्मा इतनी बड़ी पार्टी इधर कैसे आ गई बोल के। पकड़ो, फिर उसके बाद पढ़ रहा, उसको ऐसा घस के देखते तो मालूम पड़ता डायमंड है। तो क्या हो जाता, नहीं घसे आता, स्क्रैच नहीं आता, इन्हें घस से जाता पूरा घस दें तो घस के मट्टी हो जाता उन्हें, मगर डायमंड डायमंड नहीं घस से जाता। नहीं घसी जाता। अच्छा मैजोनाइट है तो घसे जाता। स्क्रैच आता उस पे, जैसा कोई चीज़ पे अपन है ना लकीरा मारते नहीं, डायमंड पे नहीं आता, डायमंड पे स्क्रैच नहीं आता, समझे। तो आखिरी टेस्ट वो रहता। उसके बाद अब इसको मैं क्या करा, कलर में ज़रा सा वो है ना, और थोड़ा खर्चा करे और कलर बैठ के सेटिंग कर दिए। सारे वर्ल्ड के आँखें देख के बोलते नेचुरली है, क्यों ट्रीटेड बोल के भी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं समझ में आता। समझ में आ गई बेटे? जी बाबा, समझे। तो ये जो बड़े लोग हैं जो 1000 करोड़ के डील कर रहे हैं डायमंड में, 100 करोड़ के कर रहे हैं, 25 करोड़ के कर रहे हैं, वो लोगों के टेक्निक का मालूम पूरों को, आम आदमी को नहीं मालूम। आम जो हीरे का कारोबार करते हैं ना,
वो लोगों को इतना सब सीक्रेट्स नहीं मालूम। बस समझे बेटे, कर दिए शहजादे। अल्लाहु अकबर। तो मैं आप लोगों को डायमंड्स में हमारा बिजनेस क्या रहेगा, ओनली डायमंड बिजनेस, गोल्ड बिजनेस। गोल्ड के ऊपर कोई बैक देता नहीं। कोई भी गोल्ड आइटम पे बेटे 10 से 15% प्रॉफिट होता दुकानदार का। यार क्या बोलते मालूम नहीं, हमारे को 5% 2% आता बोलते, झूठ बोलते। समझे, कितना रहता प्रॉफिट, 10 से 15% निकालते। तो वो 15% 10% अपन भी निकालते। अपन क्या करते, रोटेशन करके मंथली उनको 5% देते 20 महीने तक। कितने 20 महीने तक 5% देते दे, तो कस्टमर अपने पास ही आते हैं इंशाल्लाह। ओके ठीक है बेटा। तो उसने लाई, आप ये डायमंड रखो अपने पास। अब बोले खुद बताना, सबको एक साथ कभी भी डायमंड नहीं बताते। कभी कीचड़ की जगह, मट्टी की जगह, ट्रैवलिंग करते वक्त कार में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में, बस में, जहाज़ में, इधर बाथरूम में सब नहीं निकालते। और इसका जब डायमंड रिंग बनाते ना, कम से कम 14 कैरेट में बनाए तो अच्छा रहता। कितना हार्ड ज़्यादा रहता, 14 कैरेट के डायमंड अच्छे रहते। डायमंड रिंग 14 कैरेट, उसमें गोल्ड कम रहता, सख्ती ज़्यादा रहती, पकड़ के रखता। लेकिन 18 कैरेट में भी चल जाता, 16 कैरेट में भी बना सकते। पूरा प्योर बनाए 22 कैरेट में बनाए तो दम नहीं रहता, उछल के गिर सकता डायमंड। समझे? ओके बेटा। निमरुल्ला बब्बर, आओ तुम भी देखो मेरे बच्चे ब्लू डायमंड, बताओ उसको ब्लू डायमंड दो हाथ में, दो बेटा, आप बताओ मेरे बच्चा ब्लू डायमंड। ये ओरिजिनल डायमंड है बेटा, रियल डायमंड है। इसको कैसा पहचानते रियल है यानी? किस पे घसते? दियो हाथ में खींचो। इधर हटो, इधर। इधर पर आप क्या घस के देखते हो उसको? घस के देख लिया हम लोग, वीडियो बना ली। इधर बताओ, बताओ बेटे, ब्लू डायमंड है ये, 3 कैरेट के ऊपर है ये। समझे? जमाली लड़की को दो। अपना पूरा पैसा जो था सब कुछ लगा दिए, फ़ोना लग गए इसमें, मतलब इस कारोबार में अपने जो लगे, फ़ोना, सामान, लैपटॉप में सब इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके अपन कर रहे हैं इसको, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कर दिया मैं ऑलरेडी थोड़ा, अब देखना ये है अल्लाह मालिक। लो जमाली। ठीक है, जमाली को दे, ये पूरे बताओ उसको, जमाली को भी दे, पूरे देखो सब जने। ये कौन सा कलर? वो ग्रीन कलर है, एमेरल्ड है वो। उसको घसे तो एमेरल्ड की हार्डनेस नौ किससे भी नौ रहती, बाबा। तो वही अपन क्या है, थोड़ी कम भी रह सकती है एमेरल्ड की। बाबा मेरा अलग अपन घसे उस पे तो सब घस जाते। सिवाय डायमंड एमेरल्ड मालूम है 10-10 करोड़ का भी आता। इतना। हाँ बहुत महंगा, मगर बेचारे की किस्मत डायमंड से घसा चले आता पूरा। डायमंड अपनी जगह डायमंड। डायमंड तो डायमंड ही है, इस वास्ते कितना भी कॉस्ट एमेरल्ड रहने दो, रूबी रहने दो, उसको पत्थर के करीब आने नहीं देना। और ऊपर से उसके अंदर ना उसको तेल में रखते, किस में रखते? एमेरल्ड को, डायमंड को, एमेरल्ड को, रूबी को किस में रखते थे? तेल में। इसको आग में भी रखे तो खराब नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड में भी रखे तो डायमंड खराब नहीं होता, मैग्नेट भी नहीं होता। जो लैब में ना वो भी खराब नहीं होता अगर सेम चीज है बेटे। देखो इंसान लैब में पैदा हुआ, टेस्ट ट्यूब में जाएगा रख के निकाले तो इंसान ही रहता ना। वैसे क्या है, औरत बच्चा जनी दवाखाने में जाके तो भी बच्चा ही था ना, दोनों में बच्चा है। फ़र्क क्या है बोले तो प्रोसेस का फ़र्क है, सेम चीज़ है। बात समझे? ये लैब पर वाला प्रोसेस बोले तो इंसान करती, और जो जमीन से निकला तो अल्लाह करते। हाँ, वो ज़मीन से करने में खर्चा आता है 80% ज़्यादा, अब वो बच गया। खोद के निकालना, कितने की लोगों की जाना चले जाते, कितने की ब्लास्टिंग होते, पूरे झाड़ा काट देना पड़ते, लोगों के बददुआएं रहते उसमें। इस वास्ते हीरा बहुत लोगों को रास नहीं आता। अब ये हीरे में क्या है, दुआ है, क्योंकि सिंपल है, किसी की जान नहीं गई, कुछ नहीं गई, और इसमें क्लीनलीनेस है पूरा। तो ये डायमंड से अच्छा है। डायमंड में इम्प्योरिटीज आते, नेचुरल डायमंड में इम्प्योरिटीज आते, यानी हेलो बोरियम, नाइट्रोजन वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं आते। डायमंड ये बस लैब ग्रोन है, बस फ़र्क ये दोनों में। तो इसमें क्या है, अपने को 80%, 75%, 90% तक कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन साथ में इस पर अपन खर्चा करें, समझो जितने का डायमंड है उसका डबल पैसा खर्चा करें, समझो नेचुरल रिपोर्ट भी नेचुरल आती। पूरे मशीना फेल हो गए वर्ल्ड के, इसको अपन GIA बोल के, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उसमें डाले तो भी ले लेता हूँ, समझे, लेके सर्टिफिकेट भी दे देता। तो वही कर रहे हैं बड़े बड़े कारोबार वाले, क्या कर रहे हैं, वही करके पब्लिक को क्या कर रहे हैं,
लाख रुपए का डायमंड 10 लाख में बेच रहे हैं। उसका पब्लिक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। जाके देखते हैं, नेचुरल बताता, हाँ नेचुरल ना, हाँ नेचुरल बोल के यूं करके सारे पूरों को धोखा दे रहे हैं। बेच रहे हैं क्या, लैब ग्रोन बेच रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं, नेचुरल। कहीं वो तो मशीन बता रही नहीं, नेचुरल मशीन नेचुरल बता रही, उन लोग बोल भी नहीं सकते। बोल भी नहीं सकते, मुंह भर कर। तो क्या है, नेचुरल खरीदेंगे, नहीं खरीदना। अब क्या करें मालूम, जो रफ डायमंड आते हैं ना नेचुरल के, वो भी लैब में बना रहे हैं रफ, ऐसे डाइस बना दिए, वैसा रख के ग्रो करते, उसको ऐसा दिखता है अरे ये तो नेचुरल का आया ना बोल के लेके जाते, मगर वो भी लैब ग्रोन है। तो अब समझे, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गया बेटे? जी बाबा।